वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधा रमन सरकार की जय, गोविंद भगवान की जय, एकादशी माता की जय, एकादशी महात्म की जय। रमा एकादशी का महात्म, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी रमा एकादशी कहलाती है। वासुदेव ने कहा, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का उपवास भी सभी पापों से मुक्त करवाकर उपासक को परम धाम देता है। इसकी एक पुरातन कथा इस प्रकार है। राजधिराज मुचकंद की लड़की का विवाह नरेश चंद्रसेन के पुत्र सोमन के साथ हुआ। सोमन का शरीर निर्बल था, परंतु उसकी पत्नी चंद्रभागा शक्तिशाली थी। एक समय रमा एकादशी के अवसर पर राजा ने अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि राज्य के प्रत्येक बाल, वृद्ध, युवक और स्त्री को ये उपवास करना होगा। उसके साथ घोड़े, हाथी व पशुओं से भी ये उपवास करवाया जाएगा। राजकुमार सोमन ने जब ये घोषणा सुनी तो वह चिंतित हो अपनी पत्नी से बोला, हे प्राण प्रिय, अगर ये उपवास मैंने किया तो मैं तो अवश्य ही मर जाऊंगा, अतः अब क्या करें। पत्नी ने सलाह दी कि अगर आप उपवास करने में असमर्थ हैं तो यहाँ से अन्यत्र कहीं और चले जाएं। वह बोला, हे प्रिय, मैं शरीर से तो यह उपवास करने में असमर्थ हूँ, परंतु मेरे मन में उपवास करने की बड़ी ही उत्कट इच्छा है, चाहे मैं मारे ही जाऊं। अतः उसने भूखे प्यासे रहकर ये उपवास किया। तो रात्रि जागरण के बाद अगले दिन उसने प्राण छोड़ दिए। उपवास के पुण्य स्वरूप उसे मरणोपरांत इंद्राचल पर्वत पर रतन और आभूषणों वाला उत्तम नगर मिला। वह वहां आनंद मगन हो रहने लगा। अप्सराएं आदि उसकी सभा में गायन व नृत्य करते थे। एक अवसर पर राजा मुचकंद के नगर का एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थाटन करता हुआ वहां आ गया, जहाँ पर सोमन सुखोपभोग कर रहा था। वह बोला, हे नरेश, ये स्वर्ग लोक तुम्हें क्यों कर मिला। सोमन ने कहा, हे योगी, ये सब तो रमा एकादशी का ही प्रभाव है। मेरे समस्त पाप भस्मीभूत होकर मुझे यहाँ स्वर्ग में सुख उपभोग करने का स्थान मिला है। मेरे अनंत पाप स्वाह हो गए तथा ये अनुपम नगर मुझे प्राप्त हुआ है, परंतु अभी ये स्थान अध्रुव है। इसे ध्रुव बनाने की शक्ति केवल मेरी भार्या चंद्रभागा के ही पास है। आप जाकर मेरा ये संदेश मेरी भार्या को अवश्य दे। ब्राह्मण सोम शर्मा ने ये सारा वृत्तांत चंद्रभागा को लौटकर सुनाया। वह उसे मंदराचल पर्वत पर ऋषि वामदेव के आश्रम ले गया। मैं ऋषि ने चंद्रभागा का स्वागत किया और मंत्रों द्वारा उसकी आरती उतारी। अतः इस विधि से वह अपने स्वामी के पास इंद्राचल पर्वत पर आ गई। वह बोली, हे प्रिय, मैं बचपन से ही इस एकादशी का उपवास कर रही हूँ, अतः अब ये नगर भी ध्रुव बन गया है, अतः ये नगर भी ध्रुव हो जाएगा तथा अब से यह इंद्राचल पर्वत अचल हो गया है। बोलिए एकादशी महात्म की जय, कार्तिक मास की जय, कार्तिक महात्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए।